दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आप अपने आसपास के जानवरों से बात कर सकें और उनकी बातें समझ सकें। तो आज मैं आप सभी को लेकर जाने वाला हूं ऐसे ही एक रोमांचक सफ़र पे। इस कहानी की शुरुआत में हम डॉक्टर डोलिटिल को देखते हैं, जो जानवरों से बात कर सकते थे। उनके साथ उनकी वाइफ लिली भी जानवरों की देखभाल करती थी और वो दोनों अपनी लाइफ में खुश थे। पर उनकी लाइफ में ये खुशी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है। लिली किसी काम से एक सफ़र पे जाती है और समुद्र में आए तूफान की वजह से वो डोलिटिल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसके बाद डोलिटिल अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देता है और किसी से नहीं मिलता। अब हम टॉमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने फादर के साथ हंटिंग सीख रहा होता है। वो लड़का दिल का बुरा नहीं था, पर गलती से उससे एक स्क्विरल घायल हो जाती है। उसके फादर उसे एक नाइफ देते हैं ताकि वो उस स्क्विरल को मार सके, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पे पॉली नाम की एक बर्ड आती है और उसे डोलिटिल के घर का रास्ता दिखाती है, पर घर के अंदर जाते ही वो एक जाल में फंस जाता है। इधर डॉक्टर डोलिटिल चीची नाम के एक गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक बच्चे को उनकी हेल्प चाहिए, पर वो छुप जाते हैं और उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब डोलिटिल और लिली जानवरों का इलाज कर रहे थे, तब क्वीन विक्टोरिया ने इस बात को जानकर उन्हें एक बहुत बड़ा गार्डन दिया था ताकि वे सभी जानवरों का इलाज आसानी से कर सकें। पर इस समय क्वीन विक्टोरिया बहुत बीमार थीं, इसलिए लेडी रोज डॉक्टर डोलिटिल के पास हेल्प मांगने आई थी। पॉली डोलिटिल से कहती है कि तुम्हें क्वीन विक्टोरिया का इलाज करना ही होगा, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उससे ये प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। इसके बाद डोलिटिल उस इंजर्ड स्क्विरल का ऑपरेशन करके उसे ठीक कर देता है और सभी एनिमल्स मिलकर डोलिटिल को तैयार करते हैं। अब सभी लोग क्वीन के पैलेस में पहुंचते हैं, जहां डोलिटिल अपने डॉग से क्वीन को चेक करने के लिए कहता है और खुद एक्वेरियम के अंदर जाकर ऑक्टोपस से बात करता है। सब कुछ जानने के बाद डोलिटिल को पता चलता है कि क्वीन के ऊपर ऐसे वेनम का असर है जिसका इलाज सिर्फ ईडन ट्री के फ्रूट से हो सकता है। वो अपने सफ़र पे जाने से पहले एक डॉग और एक वॉकिंग स्टिक को वहीं पे छोड़ देता है। इधर टॉमी भी उनके साथ इस सफ़र पे जाना चाहता था, पर डोलिटिल उसे मना कर देता है। लेकिन पॉली उसे अगली सुबह एक जिराफ पर बिठाकर शिप पर किसी तरह ले ही आती है और डोलिटिल को बताती है कि अब उसे एक साथी की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सुबह डोलिटिल के शिप पर अटैक हो जाता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि डोलिटिल का पुराना राइवल मडफ्लाई था, जो क्वीन के मरने का इंतजार कर रहा होता है। मडफ्लाई काफ़ी तेजी से डोलिटिल के शिप की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो एक व्हेल से मदद मांगता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डोलिटिल टॉमी को बताता है कि लिली की डेथ भी ईडन ट्री की खोज में हुई थी और अगर उन्हें ईडन ट्री तक पहुंचना है तो उसके लिए उन्हें लिली की डायरी चाहिए होगी, जो कि उसके आइलैंड पे होगी। डॉक्टर डोलिटिल इस आइलैंड पे वांटेड था क्योंकि लिली के फादर, जो कि इस आइलैंड के किंग थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार डोलिटिल ही है। अब डोलिटिल और टॉमी उस आइलैंड के पैलेस में जाते हैं जहाँ पर वो डायरी रखी हुई थी, पर डायरी हासिल करने के लिए उन्हें एक पतले रास्ते से होकर गुजरना था और डोलिटिल उस रास्ते से नहीं जा सकता था। टॉमी कहता है कि वो अंदर जाएगा और ड्रैगन फ्लाई की हेल्प से वो उस कमरे में पहुंच जाता है जहां राजा अपने शेरों के साथ सो रहा था। पर डायरी तक पहुंचने से पहले ही राजा की नींद खुल जाती है और डोलिटिल को कैद कर लिया जाता है। साथ ही जेल के अंदर एक शेर भी छोड़ दिया जाता है। अब टॉमी ड्रैगन फ्लाई से शिप पर जाकर मदद लाने के लिए कहता है। इसके बाद सभी जानवर डोलिटिल को बचाने के लिए महल में आ जाते हैं। इधर गोरिल्ला देखता है कि शेर डोलिटिल के ऊपर हमला करने वाला है, तभी वो शेर के सामने आकर डोलिटिल को बचा लेता है। जाते जाते टॉमी के हाथ लिली की डायरी भी लग जाती है, पर शिप तक पहुंचने से पहले ही मडफ्लाई उन्हें पकड़ लेता है और उनसे डायरी लेकर उनकी शिप भी तबाह कर देता है। अब लिली के फादर डोलिटिल के पास आते हैं, वो उससे नाराज होते हैं, पर सच्चाई जानने के बाद वो डोलिटिल को माफ़ कर देते हैं, साथ ही उसे एक नया शिप भी देते हैं। इसके बाद डोलिटिल डॉल्फिन की मदद से मडफ्लाई का पीछा करता है और उस आइलैंड पे पहुंच जाता है जहाँ पे ईडन ट्री था। इसके बाद सभी लोग एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ पे मडफ्लाई गलती से एक ड्रैगन को जगा देता है। वो ड्रैगन डोलिटिल को पकड़ लेती है, पर डोलिटिल उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ का आखिरी सपना पूरा करने और क्वीन विक्टोरिया की जान बचाने के लिए वहाँ ईडन ट्री का फ्रूट लेने आया है। वो ड्रैगन बहुत दर्द में होती है। डोलिटिल उसका ट्रीटमेंट करता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद वो ड्रैगन उन्हें ईडन ट्री का रास्ता दिखाती है। डोलिटिल लिली के रिंग को ईडन ट्री के पास रख देता है
और फ्रूट लेके वापस पैलेस की तरफ निकल जाता है। पैलेस पहुंचते ही सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए आते हैं, पर टॉमी किसी तरह से बचते हुए फ्रूट की ड्रॉप्स को क्वीन को देता है और क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद डूलिटिल अपने वॉकिंग स्टिक से बात करता है और उसे पता चलता है कि लॉर्ड बैजली ने ही क्वीन को वेनम दिया था। लॉर्ड बैजली को अरेस्ट कर लिया जाता है और क्वीन डूलिटिल का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद डूलिटिल फिर से एनिमल्स का इलाज करना शुरू कर देता है और टॉमी को अपने असिस्टेंट के रूप में रख लेता है। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।